हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 8 से लेकर 10 तारीख के 10 दिसंबर तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इन 2 प्रश्नों का जो जवाब है वो आयुषी गुप्ता ने दिया है। पहले दूसरे का आंसर है बी खजुराहो। इसका सही आंसर है अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य समारोह जो है वो भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। प्रमुख नृत्य यहाँ पर अगर जो किए जाते हैं उनमें से कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम आदि हैं। ये उत्सव फरवरी मार्च में एक सप्ताह के लिए आयोजित किया जाता है, यानी कि 7 डेज 7 दिवसीय समारोह ये होता है। ये यहाँ से सत्यम शिवम सुंदरम का आध्यात्मिक संदेश जो है वो दिया जाता है। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो को 1986 में सबसे पहले यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया था। अभी आपको पता है मध्य प्रदेश का ओरछा, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश का ग्वालियर, 2 शहर जो हैं वो आपका यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गए। खजुराहो इंटरनेशनल महोत्सव का स्थल है, इंटरनेशनल महत्व का स्थल है। देखिए आप इसको या तो पूरे तरीके से हिंदी में लिखें या पूरी तरीके से इंग्लिश में लिखें, ठीक है, तो ही आपका जो कमेंट है वो पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के दौरान 950 से लेके 1050 ईस्वी तक के बीच में करवाया गया था। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख जो मंदिर हैं वो हो जाएंगे। आज के लिए आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थापित है। इन 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। अगर आप हमारा प्रीमियम कंटेंट लेना चाहते हैं तो अगस्त तक का कंटेंट जो है, अगस्त तक का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है वो अवेलेबल है, ले सकते हैं। इसके अलावा 2500 प्लस MCQs का जो कलेक्शन है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मंथली अगर आप चाहें तो मंथली भी मैगजीन हमारी ले सकते हैं। इसके अलावा 6th मंथ का एडिशन भी जो है वो अवेलेबल है, तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं इसको। इसके अलावा कुछ साइंस के भी नोट्स हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है किस सेंट्रल जेल के सांस्कृतिक भवन की सभागार को जेल प्रहरी स्वर्गीय रमाकांत यादव सभागार के नाम से जाना जाएगा। तो ये सेंट्रल जेल भोपाल है। आपको पता है जब सिमी के आतंकवादी यहाँ से भागे थे तो इन्होंने जेल प्रहरी रमाकांत यादव थे वहाँ पर ड्यूटी पे, तो इनको मार दिया था, गोली मार दी थी। ठीक है, तो उनके नाम से अब यहाँ का जो सांस्कृतिक भवन सभागार है यानी ऑडिटोरियम है वहाँ का, उसको अब इनके नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने एक कोरोना वॉरियर्स जेल कर्मियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में जानकारी दी है और उन्होंने ऐसी घोषणा इसमें करी है। ये जो समारोह था इसमें करीब 64 जेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। इनमें से 20 कोरोना वॉरियर्स को विशिष्ट पदक जो है वो प्रदान किए गए हैं। सेंट्रल जेल भोपाल में आयोजित समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए जेल कर्मियों को महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता होगा कि संजय चौधरी, ठीक है, संजय चौधरी जेल महानिदेशक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, संजय चौधरी जेल महानिदेशक हैं। ठीक है, बंदियों की सजा में 1 माह की कमी की जाकर उन्हें 30 दिन पहले रिहा किया जाएगा। ये भी घोषणा गृह मंत्री ने की हुई है। भोपाल सेंट्रल जेल में उच्च सुरक्षा इकाई के लिए 3 करोड़ की लागत से बने आवासीय परिसर का भी लोकार्पण नरोत्तम मिश्रा ने किया है। दूसरी एक चीज आपको पता होगा, भोपाल का ही सेंट्रल जेल है जहां पर मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल बनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की पहली जो अंडा सेल है कहाँ पर है, वो आपकी सेंट्रल जेल भोपाल के अंदर ही है। दूसरा प्रश्न है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है, इससे संबंधित असत्य कथन है। पहला है यह अभियान 7 दिसंबर 2020 से चलाया जा रहा है। ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है क्योंकि ये 6 दिसंबर से चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत उमरिया जिले से हो रही है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। राज्य के 4 जिलों उमरिया, पन्ना, कटनी और टीकमगढ़ में इसको चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि पहला कथन जो है वो यहाँ पर असत्य हो जाता है। राज्य में मध्य प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 6 दिसंबर 2020 से सघन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। भारत को 2021 तक फाइलेरिया मुक्त करने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य के
4 जिलों उमरिया, पन्ना, कटनी और टीकमगढ़, बड़े जिले याद रखने हैं भैया आपको, उमरिया, पन्ना, कटनी और टीकमगढ़। और शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? वैसे तो शुरुआत चारों जगह से हुई, ठीक है, लेकिन उमरिया से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें इन 4 जिलों में MDA कार्यक्रम जो है वो चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया, ठीक है। इसके तहत राज्य के प्रभावित 11 जिलों में से 4 जिलों में घर घर जाकर फाइलेरिया की दवाई जो है वो खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी मध्य प्रदेश के। इन्होंने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA कार्यक्रम इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य विभाग, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजीज ने सहयोगी संस्थाओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल के साथ इस फाइलेरिया उन्मूलन के लिए चरणबद्ध तरीके से MDA अभियान चलाया है, ठीक है। तो ये संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, ये संस्थाएं भी आपको पता होनी चाहिए। फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है, एक घातक रोग है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। इससे इसके संक्रमण से स्पेशली सभी को, लेकिन खासतौर पर बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा? तो जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये मध्य प्रदेश की जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है वहाँ पर बनाया जाएगा। और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाले जो उपकरण हैं उनको भी तैयार किया जाएगा। यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा जहाँ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन सोलर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिए, सोलर मैन ऑफ इंडिया कौन है? चेतन सोलंकी, ठीक है, सोलर मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। और यहाँ IIT बॉम्बे के शिक्षक रह चुके प्रोफेसर चेतन सोलंकी उनका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। विभाग और प्रोफेसर के बीच में एक करार होगा, मगर पहले MOU के प्रस्ताव को अगली कार्य परिषद में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद सेंटर इस पर काम शुरू करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी जानकारी आपके लिए इसके संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश का मॉडल किस प्रदेश में लागू किया जाएगा? देखिए एक और चीज हम आपको बता दें, हमारी कुछ टेस्ट सीरीज में भी प्रॉब्लम आ रही थी, वो टेस्ट सीरीज अब लाइव हो चुकी हैं। जो पुराने जितने लोग थे वो अब टेस्ट सीरीज अपनी दे सकते हैं। बस वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर दी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट है वो www.student.nseducation.in ये वेबसाइट होगी। इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। पहले exam.nseducation.in था, अब ये student.nseducation.in हो गया है, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। तो आप अपनी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश का मॉडल किस प्रदेश में लागू किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश से अभी एक टीम आई थी मध्य प्रदेश में। ये जो मध्य प्रदेश ने जो स्वामित्व योजना का मॉडल जो लागू किया है उससे संबंधित इस पूरे मतलब मॉडल को स्टडी करने के लिए कहाँ से? आंध्र प्रदेश से पूरी टीम आई थी और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आंध्र प्रदेश में भी इस मॉडल को लागू करेंगे। स्वामित्व योजना आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको आवासीय भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। हम पहले भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आबादी भूमि के सर्वे का पूरा काम जो है वो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन हो रहा है। पटवारी जो है वो भू स्वामी से जुड़ी जानकारी स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऐप सारा, ध्यान रखिए सारा ऐप जो है किससे संबंधित है? सारा ऐप ध्यान रखना है अपने को। सारा ऐप फुल फॉर्म क्या है इसका? स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ध्यान रखिए स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दावे आपत्ति की बात रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भी आपका ऐप है, इस पर पूरी जानकारी दी जाती है। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम RCMS, ठीक है। तो ये दो ऐप आपको याद रखने हैं कि ये किससे संबंधित हैं। तो ये स्वामित्व योजना से संबंधित है। किसके ऐप हैं? मध्य प्रदेश के। GIS आधारित नक्शे में एक एक संपत्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है ताकि कोई विवाद ना हो। ये मध्य प्रदेश में ये जो मॉडल है, ये मॉडल जो बनाया गया है, इसी मॉडल पर अब आंध्र प्रदेश जो है वो काम कर रहे हैं। आपको पता है स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश भारत के 6 राज्यों में इसको लागू करा गया है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और आपका कर्नाटका शामिल है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, युवा गौंड चित्रकार रीता श्याम का संबंध मध्य प्रदेश के
किस जिले से है? तो देखिए, एक गौंड चित्रकार रीता श्याम जो हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। वहीं ये रहती हैं, वहीं इन्होंने पढ़ाई की है। आपको ये नाम याद रखा होना जरूरी है। अभी एक्चुअल में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश का जो जनजातीय संग्रहालय है भोपाल में, इंदिरा गांधी जनजातीय संग्रहालय, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताएं कि इंदिरा गांधी जनजातीय संग्रहालय की जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, ठीक है। ये कमेंट करके आपको बताना है। लिखंद्रा दीर्घा जो है वहां पर इस संग्रहालय के अंदर, उसमें युवा गौंड चित्रकार रीता श्याम के चित्रों की प्रदर्शनी, जिसका नाम है शलाका 9, का प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। भोपाल में जन्मी रीता श्याम की प्रारंभिक शिक्षा इसी शहर में हुई है। ये एक्चुअल में इस तरीके से जो जानवर होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा है, एक मछली है, ठीक है। ये इस तरीके के एनिमल्स जो हैं या कोई इस तरीके का पेड़ पौधे हैं, उनसे संबंधित ये चित्रकारी इस तरीके से करती हैं, ठीक है। और ये गौंड जनजाति से संबंधित हैं रीता श्याम। तो अपने को इतना चीजें याद रखनी। नेक्स्ट है, मिलावट की जांच के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में देखिए, आपको पता है कमलनाथ की सरकार जब चल रही थी तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा था। अभी फिलहाल मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिए, कौन सा अभियान? मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। यहाँ पे आपको बात बता दें कि 11 नवंबर से ये अभियान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। कब से? 11 नवंबर से ये अभियान चलाया जा रहा है, मिलावट से मुक्ति अभियान, ठीक है। इस अभियान का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया है। इस अभियान के तहत 9 चलित खाद्य प्रयोगशालाएं रवाना की गई हैं जो जगह जगह मिलावट की जांच करेंगी, ठीक है। मिलावट से मुक्ति अभियान, चलित खाद्य प्रयोगशाला, ठीक है। तो ये चीज अपने को यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है, देखिए अभी आपको पता होगा कि जो आदिम जाति कल्याण विभाग है उसके द्वारा करीब 2,60,000 से अधिक वन भूमि के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावे मान्य किए जा चुके हैं, ठीक है। 2 लाख से अधिक। हालांकि ये डेटा अपने को याद नहीं रखना है, मैं बताता हूँ आपको याद क्या रखना है। इनमें देखिए, विभाग द्वारा वनवासियों के 2,38,405 व्यक्तिगत दावे और 29,996 सामुदायिक दावे जो हैं वो मान्य किए गए हैं। आपको पता है कि जो वनवासी हैं उनको भूमि का जो वन भूमि है उसका मालिकाना हक उनको दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिन वनवासियों को हक प्रमाण पत्र मिले हैं उन्हें राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत मदद भी दी जा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो चीज़ें हमें याद रखनी है वो ये है कि सामूहिक दावों के मामलों में मध्य प्रदेश जो है वो देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। जिनको इस तरीके से वन भूमि पट्टा वितरण वगैरह जो किया गया है मध्य प्रदेश में जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सामूहिक दावों के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, ये आपको याद करना है। इसके तहत वनाधिकार अधिनियम जो है उसके तहत डिंडोरी जिला में जो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की 7 बसाहटें हैं उनके हैबिटेट राइट मध्य प्रदेश में सबसे पहले दिए गए, ठीक है। वनाधिकार के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में 3 स्तर पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है, जिनमें से एक ग्राम स्तर पर है, एक उपखंड स्तर पर है और एक जिला स्तर पर। इस प्रकार से 3 समितियां जो हैं वो कार्य कर रही हैं, ठीक है। प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम का जो क्रियान्वयन है वो जनवरी 2008 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, जनवरी 2008 से प्रारंभ किया गया है। देश भर में सबसे पहले वनाधिकार अधिनियम को मध्य प्रदेश में ही लागू किया गया था। ये सारा जो पोर्शन है आपका ये स्टैटिक जीके का है, ये आप याद रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस, ये पूरा था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।